बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 3 की एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के 1 to 6 पार्ट्स तक। तो हमारे पास 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग इनटू सम आर डिफरेंस है। तो हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं इनको हमने सम और डिफरेंस में लिखना है। सम का मतलब है प्लस और डिफरेंस का मतलब है माइनस। तो इस क्वेश्चन पे जाने से केवल हम यहाँ पे कुछ लॉज हैं, लॉज ऑफ लॉगरिथम, इनको समझ लेते हैं। अगर ये समझ में आ जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 को करना आसान हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे जो फर्स्ट लॉ दिया हुआ है लॉगरिथम का वो है लॉग बेस ए एम एन। अब यहाँ पे m और n आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, m मल्टीप्लाई n। तो जो लॉगरिथम का फर्स्ट लॉ है उसमें मल्टीप्लिकेशन की प्लेस पे प्लस आ जाता है, ठीक है। इनके मल्टीप्लाई प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जब भी लॉग साथ में हो और वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो और हम उस पर लॉगरिथम का लॉ अप्लाई करें तो लॉ को अप्लाई करने से जो मल्टीप्लिकेशन है वो प्लस में चेंज हो जाती है, ठीक है। m और n आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई की प्लेस में हमारे पास आ जाएगा प्लस। लॉग a पहले m लिखेंगे, फिर प्लस का साइन लगाएंगे मल्टीप्लिकेशन की प्लेस पे और फिर लॉग a n लिख देंगे। उसके बाद जो सेकंड लॉ है वो है डिवाइड का, ठीक है। तो डिवाइड चेंज हो जाता है माइनस में। लॉग ए हमने m लिखा और ये जो डिवाइड है इसकी प्लेस पे आ जाएगा माइनस और फिर नीचे n है तो लॉग ए n आ जाएगा। उसके बाद थर्ड जो लॉ है उसमें हमारे पास है m टू द एक्सपोनेंट n, m के ऊपर एक्सपोनेंट है, ठीक है। तो जो लॉगरिथम का थर्ड लॉ है उसमें ये होता है कि जो एक्सपोनेंट है वो फर्स्ट पे आ जाता है, ठीक है, और जो आगे वैल्यू होती है वो लॉग के साथ आ जाती है, ठीक है। लॉग ए m टू द एक्सपोनेंट n था तो जो n एक्सपोनेंट में है वो फर्स्ट पे आ जाएगा और आगे लॉग ए m वैसे का वैसे ही। तो अभी के लिए हम जस्ट इन 3 लॉज को ही अंडरस्टैंड करते हैं और इन्हीं 3 लॉज को हम अप्लाई करेंगे। जब फोर्थ लॉ के रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो फिर हम इस लॉ को भी समझ लेंगे। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है लॉग, उसके बाद ब्रैकेट a मल्टीप्लाई b। तो अभी हमने लॉगरिथम का फर्स्ट लॉ देखा तो उसमें हमने देखा कि जब भी मल्टीप्लाई होगा तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई है तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा। एक दफ़ा दोबारा से हम वैल्यू को लिख लेते हैं, लॉग a मल्टीप्लाई बाय b। तो अब लॉगरिथम का लॉ अप्लाई करेंगे तो लॉ अप्लाई करने से क्या होगा, जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमारे पास प्लस में चेंज हो जाएगी, ठीक है। जब भी लॉगरिथम के साथ आगे मल्टीप्लाई लिखा हो तो मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। लॉग ए हमने लिखा, फिर मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो गया और फिर लॉग और ये वैल्यू भी आ जाएगी लॉग बी, ठीक है। तो अब हमने लॉग दोनों वैल्यूज़ के साथ लिख दिया, लॉग ए और लॉग बी, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब है कि ये लॉग जो है वो इन दोनों वैल्यूज़ के साथ है। तो लॉग ए मल्टीप्लाई प्लस में चेंज और लॉग बी आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट है हमारे पास लॉग 15.2 और इसमें यहाँ पे डिवाइड है, डिवाइडेड बाय है 30.5। तो हमने लॉगरिथम का सेकंड लॉ अंडरस्टैंड किया है और उसमें हमने समझा है कि जो हमारे पास डिवाइड हो वो माइनस में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे लॉग 15.2 और आगे नेक्स्ट है डिवाइड, ठीक है। ये डिवाइड है तो डिवाइड की प्लेस पे क्या आ जाएगा माइनस और नेक्स्ट वैल्यू क्या है 30.5। तो उसके साथ भी हम लॉग लिख के 30.5 लिख देंगे, ठीक है। तो यूँ हमने सेकेंड लॉ अप्लाई करते हुए जो डिवाइड था उसकी प्लेस पे क्या लिख दिया माइनस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड पार्ट है लॉग 21 मल्टीप्लाई 5 है और डिवाइडेड बाय 8 है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखें हमारे पास मल्टीप्लाई भी आ रहा है और डिवाइड भी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लॉज लॉगरिथम के अप्लाई होंगे, ठीक है, एक मल्टीप्लाई का और एक डिवीजन का, ठीक है। तो हम लॉग 21 लिखेंगे और हमने जैसा कि फर्स्ट लॉ में समझा कि जो मल्टीप्लाई का साइन है वो प्लस में चेंज हो जाता है तो हम मल्टीप्लाई की प्लेस पे प्लस का साइन लिख देंगे और नेक्स्ट लॉग 5 और उसके बाद है डिवाइड, ठीक है। तो हमने लॉगरिथम के लॉज में समझा कि जो डिवाइड है वो माइनस में चेंज हो जाएगा और नेक्स्ट आ जाएगा लॉग 8। तो यूँ हमने लॉग 21 लिखा और मल्टीप्लाई की प्लेस पे प्लस और फिर लॉग 5 और फिर डिवाइड की प्लेस पे माइनस और फिर लॉग 8। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है वो सम और डिफरेंस की फॉर्म में हमने लिख दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोर्थ पार्ट है हमारे पास लॉग और क्यूबिक रूट है यहाँ पे 7/15। तो हम पहले इस रूट को जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे लॉग 7/15 और यहाँ रूट में 3 है, ठीक है, और उसका मतलब है 1/3।
अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट होता तो इसका मतलब था 1/2, और अगर यहाँ पे कोई नंबर आ जाए तो फिर उसका मतलब होता है 1 ओवर वो नंबर जो यहाँ पे मौजूद हो रूट पे। तो यहाँ पे 3 है तो इट मीन्स के यहाँ पे इसके होल के ऊपर जो एक्सपोनेंट है वो है 1/3। तो अब यहाँ पे भी 2 लॉज जो है वो लॉगरिथम के अप्लाई होंगे, एक एक्सपोनेंशियल लॉ और दूसरा जो है वो डिवाइड का लॉ। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल लॉ में हमने यहाँ पे लॉज में देखा कि अगर एक्सपोनेंट हो तो वो फर्स्ट में आ जाता है, जैसे m टू द एक्सपोनेंट n था तो n स्टार्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये सारे के ऊपर जो एक्सपोनेंट है 1/3 है तो 1/3 स्टार्ट में आ जाएगा। और नेक्स्ट है हमारे पास log 7 और देन है 7 के बाद है यहाँ पे डिवाइड। ठीक है, तो डिवाइड चेंज हो जाएगा माइनस में और फिर आ जाएगा log 15। तो ये सारे के ऊपर है एक्सपोनेंट 1/3, इसलिए लॉग के आगे वाली जो वैल्यू है वो सारी की सारी हम ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो इट मीन्स के 1/3 जो है वो सिर्फ इस 7 के ऊपर एक्सपोनेंट बनेगा। तो इसलिए ब्रैकेट लगाने का मतलब है कि इस सारे के ऊपर जो एक्सपोनेंट है 1/3 वो था यहाँ पे और वो हमने स्टार्ट में लेके आए हैं, और नेक्स्ट ये वैल्यू आ गई log 7 और डिवाइड चेंज हो गया माइनस में और log 15। ठीक है, तो यहाँ होल के ऊपर एक्सपोनेंट था 1/3 तो 1/3 स्टार्ट में आ गया, फिर आ गया log 7। ठीक है, और फिर डिवाइड जो था वो माइनस में चेंज हो जाता है लॉगरिथम के लॉस के मुताबिक, और log नेक्स्ट आ गया 15। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है log और नेक्स्ट है 22 और इसके ऊपर 22 के ऊपर एक्सपोनेंट है 1/3 और फिर है डिवाइड और डिवाइडेड बाय में है 5 और 5 के ऊपर एक्सपोनेंट है दिया हुआ 3। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी हमारे पास 2 लॉज जो है वो लॉगरिथम के अप्लाई हो रहे हैं, एक एक्सपोनेंशियल लॉ और दूसरा डिवाइड का लॉ। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल लॉ में क्या होता है कि जो हमारे पास ये एक्सपोनेंट है 1/3 22 के ऊपर ये स्टार्ट में आ जाएगा जब हम लॉ अप्लाई करेंगे। तो 1/3 स्टार्ट में आ गया और नेक्स्ट आ गया log 22 और फिर आगे देखिए माइनस है, डिवाइड की प्लेस पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, लॉगरिथम के सेकंड लॉ के मुताबिक जो डिवाइड है वो माइनस में चेंज हो जाता है। और नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे देखें जो 5 के ऊपर एक्सपोनेंट है वो है 3, तो वो 3 स्टार्ट में आ जाएगा और नेक्स्ट आ जाएगा log 5। ठीक है, तो इसको रिवर्स करके देखें तो ये 1/3 22 के ऊपर था तो 1/3 वापस आएगा 22 के ऊपर तो आ जाएगा 1/3, और माइनस जो है वो डिवाइड में चेंज होगा, और 3 जो है वो 5 के ऊपर था तो अगर ये 5 के ऊपर वापस चला जाए तो 5 टू द एक्सपोनेंट 3 आ जाता है। तो यूँ हमने लॉगरिथम का लॉ जो है वो अप्लाई किया है। 1/3 एक्सपोनेंट में था तो स्टार्ट में आ गया और नेक्स्ट आ गया log 22, फिर डिवाइड था तो डिवाइड माइनस में चेंज हो गया, और 5 के ऊपर एक्सपोनेंट 3 था तो लॉ के मुताबिक जो एक्सपोनेंट है वो स्टार्ट में आ जाता है, तो 3 स्टार्ट में आ गया और नेक्स्ट आ गया log 5। तो इस तरह से हमने इस वैल्यू को लॉ अप्लाई करने के बाद इस फॉर्म में लिख दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सिक्स्थ पार्ट के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है वो है log 25 और फिर है मल्टीप्लाई 47 और देन है डिवाइडेड बाय 29। तो यहाँ पे भी लॉगरिथम के 2 लॉज अप्लाई हो रहे हैं। फर्स्ट लॉ में हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई हमने समझा है कि प्लस में चेंज हो जाता है जब भी उस पर लॉगरिथम का लॉ अप्लाई होता है। log 25, तो नेक्स्ट है मल्टीप्लाई की प्लेस पे आ जाएगा प्लस और आ जाएगा log 47, और आगे देखें हमारे पास है डिवाइड। तो जैसा कि हमने अंडरस्टैंड किया लॉगरिथम के लास्ट में जो डिवाइड है वो माइनस में चेंज हो जाता है, और नेक्स्ट आ जाएगा log 29। ठीक है, तो इस तरह से हमने मल्टीप्लाई को प्लस में और डिवाइड को माइनस में लिख दिया। तो यूँ हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, मज़ीद इस तरह के लेक्चर्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।